प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं एक नए सवाल के साथ। एग्जाम में अगर ये सवाल ना आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब मत करना। एग्जाम में जो 14 फरवरी को परीक्षा होने वाली है, एकदम ये सवाल आना है। सवाल क्या है? एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? बच्चों, मैं आपको समझा दे रहा हूं एकदम आसानी के साथ, कोई मुश्किल सवाल नहीं, बिल्कुल आसान है। एक पासा जो होता है, पासा पहले किसको बोलते हैं? पासा बोलते हैं लूडो के छक्का को। तो लूडो के छक्का पर पहले पता करना है क्या क्या लिखा होता है। तो हमने उसके लिए लिखा है एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम, उसको हम क्या बोलेंगे? कुल परिणाम। जब हम किसी पासे को फेंकेंगे तो पासा फेंकने पर क्या क्या आ सकता है? या तो उसमें 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो कुल परिणाम कितनी हो गई? 6 हो गई। तो सबसे पहले मैंने आंसर के लिए लिख दिया एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम 6। मैं गारंटी देता हूं इस सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम 6। अब पूछा किसका है? सम संख्या की प्रायिकता। सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? बाबू याद रखो कि सम संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है ना? बचपन में हम लोग एक खेल खेले होंगे जिसका नाम है काग की दोस्त, है ना? एक काग और एक दोस्त वाला खेल खेले होंगे। जो संख्या दोस्त होती है, मतलब जोड़े की संख्या 2, 4, 6, 8, इस तरह की जो संख्या होती है वो संख्या होती है सम संख्या। तो यहां हम देखेंगे कि सम संख्या कौन कौन है। तो लूडो के छक्के पर 2, 4 और 6, 2, 4 और 6, ये 3 संख्या जो होती है क्या होती है? सम संख्या हो गई। तो सम संख्या कितनी हो गई बाबू रे? 3 हो गए। प्रायिकता अगर समझ में ना आए तो फिर मेरे को बोलना, प्रायिकता हमसे बढ़िया कोई पढ़ा ही नहीं सकता तुमको। सम संख्या क्या गो है? 3 गो है। लूडो छक्का कौन कौन है? 2, 4, 6। तो अब आया सम संख्या आने की प्रायिकता। एकदम आसान काम है। टोटल जो संख्या उसको नीचे रख दो। जो टोटल संख्या तुम्हारी आती है उसको तुम क्या करोगे? नीचे रख दो। टोटल कितना आने वाला है उसको क्या करेंगे? नीचे रख देंगे। आने वाला 6 को नीचे है, उसको टोटल को नीचे रख दिए। आज जो संख्या का पूछ रहा है, सम संख्या पूछ रहा है, सम संख्या कितनी है? 3 गो है, तो 3 को क्या लिख दिए? ऊपर लिख दिया। अब काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूना 6। तुम्हारा आंसर इस तरह से क्या होगा? 1/2। इसी तरह से तुम्हारे एग्जाम में सवाल पूछ दे अगर विषम संख्या की प्रायिकता, तो भी आंसर 1/2 होगा। कैसे? क्योंकि विषम संख्या क्या होती है लूडो छक्का पर? 1, 3 और 5। कोई लड़का बोलेगा 7 भी तो होता है। बात सही है, 7 होता है, लेकिन लूडो के छक्के पर 7 नहीं होता है। तो लूडो के छक्के पर क्या क्या हो जाएगा? 1, 3 और 5 हो जाएगा। तो इस तरह से विषम संख्या कितनी हो जाएगी? 3। उसका भी लिखेंगे 3/6। 3 एक कम 3 काटेंगे, 3 दूनी 6, तो 1/2। तो एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2। एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2। ठीक है ना बच्चों? इस सवाल को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत। अगर